दोस्तों, यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा के पति मानस बाजपेयी ने शादी के पहले ही दिन अपना असली चेहरा दिखा दिया था। वो इतना साइको था कि उसने अपनी मां को पीट पीट कर मार डाला था। वो बात बात पर अपनी पत्नी दिव्या को मारता था, उसके साथ क्रूरता करता था। मर्डर का जो लाइव वीडियो सामने आया है उसमें भी मानस बाजपेयी अपनी पत्नी दिव्या को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या हत्याकांड में बहुत बड़े सच का खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड की असली वजह क्या है, इसमें दूसरा कौन आरोपी शामिल है, सबूतों के साथ एक एक राज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप मर्डर का लाइव वीडियो देखिए। पहला वीडियो दोस्तों तब का है जब दिव्या अपने घर से ऑफिस के लिए निकली थी। थोड़ा लंगड़ाते हुए नजर आ रही हैं। प्रज्ञा का कहना है कि पति की वजह से दिव्या स्ट्रेस में रहती थी। स्ट्रेस की वजह से कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब आप दोस्तों मर्डर का लाइव वीडियो देखिए। वीडियो आईसीआईसीआई बैंक के सामने का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पति मानस पर हत्या का भूत सवार था। मानस दिव्या को कैसे पकड़कर बेरहमी से पीट रहा था। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चलती सड़क, गाड़ियों की आवाजाही और भीड़ भाड़ के बीच आरोपी पति मानस बाजपेयी ने बिना किसी खौफ के वारदात को अंजाम दिया। बैंक के बाहर लगे एकमात्र कैमरे में ये पूरा खूनी मंजर कैद हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि दिव्या मिश्रा जैसे ही बैंक के गेट से अंदर जाने लगी, वहां पहले से घात लगाकर खड़े मानस बाजपेयी ने उन्हें रोक लिया। दोनों के बीच कुछ देर तक तीखी बहस हुई और अचानक मानस ने दिव्या को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट होते देखकर बैंक के सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारी तुरंत दिव्या को बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक मानस ने जेब से पिस्टल निकालकर दिव्या के माथे पर सीधे फायरिंग कर दी। गोली लगते ही दिव्या लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी। दहशत के चलते गार्ड और कर्मचारी भी सहम कर पीछे हट गए और मानस ऑटो से फरार हो गया। वो दोस्तों सीधा 2 किलोमीटर दूर अपने घर हुसड़िया पहुंचा और बहन के साथ खुद को गोली मार ली। उसने 30 मिनट के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को दिव्या मिश्रा की बहन पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने शेयर किया है। साथ ही मानस बाजपेयी ने जो अपने आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उनको धोखा देती थी, उसको चीट करती थी, इसकी जानकारी भरत और प्रज्ञा को है। अब इसका जवाब प्रज्ञा मिश्रा ने दिया है। सच्चाई का भी पर्दाफाश क्या किया है, आप इस पोस्ट को देखिए। प्रज्ञा मिश्रा ने भावुक होकर लिखा कि उनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो अपनी मम्मी को सच्चाई बता सके। दिव्या की हालत क्रिटिकल है, ये झूठ बताकर उनको सुला दिया। पहली बार लग रहा है कि सच कहना कितना मुश्किल होता है। वो पोस्टमार्टम हाउस के फ्रीजर में है, ये सच मैं नहीं कह पाई। बैंक के सामने हत्या के समय का एक सीसीटीवी मिला है। इसमें बैंक कर्मचारियों की भीड़ भाग रही है और हत्यारा हत्या कर रहा है। बैंक में काम करने वाले हत्यारे के पास 3-3 रिवॉल्वर कहां से आए? किसने उस तक ये रिवॉल्वर पहुंचाई? किसने उसे इतना जघन अपराध करने के लिए प्रेरित किया? हत्यारा कार नहीं चला पाता था तो कार से आने जाने वाली थ्योरी कहां से आई? वो ऑटो से हत्या करने आया था, ऑटो से ही भागा तो कोई दूसरा इन्वॉल्व जरूर है। ऑटो वाला कौन था? कोई तो होगा जिससे सबके मर जाने के बाद फायदा हो रहा होगा। पुलिस को खोजना चाहिए। यानी दोस्तों प्रज्ञा मिश्रा का कहना है कि इस हत्याकांड में कोई दूसरा जरूर शामिल है जो मानस बाजपेयी का साथ दे रहा था। आगे प्रज्ञा मिश्रा ने कहा कि हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है कि मुझे सब पता था। हाँ, मुझे सब पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो उससे ये कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया कि टमाटर खराब निकला। बाकोल मेरी बहन, हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माता जी को इतना पीटा था कि उसकी अपनी बीमार मां का निधन हो गया था। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी। मेरी बहन ने बताया था कि शादी की सुहाग रात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी और आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जिसे मेरी बहन ने सहर्ष स्वीकार किया था। लेकिन दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था, इसलिए साइको हत्यारे की नजर में ये चीटिंग लगने लगा। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीजें पता थी जो मेरी बहन ने मुझे बताया। इतना सब होने के बाद भी वो तीज का व्रत रखना चाहती थी। हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था। भीतर ही भीतर वो चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, साइको सुधर जाए, लेकिन उसकी शनक ने उनकी बहन की जान ले ली। दोस्तों, ये सारे दर्द और जवाब प्रज्ञा मिश्रा ने मानस के
स्टेटस पर दिया है। दोस्तों, जिस परिवार ने अपनी बेटी और बहन को खोया है उसकी हालत सोचकर ही रूह कांप जाती है, और उस माँ को ये सच बताने की हिम्मत ना जुटा पाना कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इससे बड़ा दर्द और बेबसी क्या होगी। प्रज्ञा मिश्रा का कहना है कि उनकी बहन दिव्या बहुत सीधी सादी थी और दोनों पूर्णागिरी जाने का प्लान बना रही थी। काश वो योजना पूरी हो जाती तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिलता, अपनी इकलौती बहन को नहीं खोती। दोस्तों, वो आज उनके साथ होती, ऐसा प्रज्ञा मिश्रा का कहना है। उनकी माँ अपनी बड़ी बेटी दिव्या को बेटी नहीं बल्कि बेटा मानती थी, बड़े लाड प्यार से पाला था। 20 अगस्त को लखनऊ की गोमती नगर की उस दोपहर ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि एक बहन, एक माँ के दिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। प्रज्ञा मिश्रा पर दुखों का पहाड़ इस कदर टूट पड़ा कि ना वो खुद को संभाल पा रही हैं और ना ही उनके अंदर हिम्मत हो रही है कि वो अपनी मां को सच बता सके। आपको बता दें कि दिव्या मिश्रा और मानस के बीच तलाक का केस चल रहा था। दिव्या अपने पति की प्रताड़ना से परेशान होकर 1 साल से अलग रहने लगी थी। बताया जा रहा है कि दिव्या सुलह करना चाहती थी, कई बार कोशिश भी की, लेकिन पति की हरकतों से बात नहीं बन पाई। फिर दिव्या ने तलाक लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उससे पहले पति मानस बाजपेयी के ऊपर खून सवार हो गया। उसने 30 मिनट में 3 जिंदगियां खत्म कर दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। असली वजह क्या है और क्या इस हत्याकांड में सच में कोई दूसरा शामिल था, पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।